आज का हमारा रेसिपी है ये पूरन पूरी। ये पूरन पूरी बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स में और बहुत ही इजी प्रोसेस से बनकर के तैयार होता है और इसे बच्चे से लेकर के बूढ़े तक यानी कि बिना दांत वाले लोग भी खा सकते हैं। तो चलिए बनाते हैं। तो यहाँ पे हमने चना दाल को ओवरनाइट के लिए फुला करके रख लिया था। अब हम इसे प्रेशर कुकर में डाल करके पकाएंगे। तो पहले प्रेशर कुकर में इसे हम डाल लेते हैं और अब हम इसमें ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे, थोड़ा सा पानी डालेंगे, उतना पानी जितना में कि हमारा दाल अच्छे से कुक हो जाए यानी कि पक जाए। फिर इसके ऊपर हम ढक्कन लगाते हैं और 4 से 5 सीटी आने तक पका लेते हैं। आपके कुकर में आपका दाल कितना सीटी में पक जाएगा ये आपके कुकर के कैपेसिटी पे डिपेंड करता है। तो चलिए हमारा दाल जब तक पक रहा है तब तक हम पूरन पूरी का आटा तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम मैदा का यूज़ किए हैं। हमारा मैदा 250 ग्राम है। आप चाहे तो यहाँ पे आटा का भी यूज़ कर सकते हैं और चाहे तो आटा और मैदा दोनों को मिक्स करके ले सकते हैं, लेकिन आप सिर्फ यदि मैदा से बनाते हैं तो उससे क्या होगा ना कि हमारा पूरन पूरी थोड़ा सॉफ्ट सॉफ्ट बनेगा। तो इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए एक लूज वाला आटा तैयार कर लेंगे। और अभी देखिए जब बैटर यानी कि जब आटा हमारे हाथ में सटने लगेगा तब इस स्टेज पे हमें थोड़ा ऑयल की ज़रूरत पड़ती है। तो इसमें चाहे तो आप एक बार में उतना ऑयल डाल लें जितना से कि हमारे बर्तन में और हमारे हाथों में ना सटे, और चाहे तो थोड़ा थोड़ा करके ऑयल डालिए। अब हम यहाँ कलर देने के लिए इसमें थोड़ा सा हल्दी डाल लेते हैं। अब चाहे तो यहाँ फूड कलर भी डाल सकते हैं, बट मैंने हल्दी डाला हुआ है। और इस प्रकार से हमारा आटा लग करके तैयार हो गया है। तो अब हम इसके ऊपर फिर से थोड़ा सा ऑयल लगा करके और इसको कवर करके रख देते हैं। तब तक इसका फिलिंग यानी कि स्टफिंग को हम देखते हैं और तैयार करते हैं। तो ये देखिए हमारा दाल पक चुका है। इसे हमने ज़्यादा कुक नहीं किया है, ज़्यादा नहीं पकाया है। इसे देखिए हाथों से मसलने पर ये कितना इजली इस प्रकार से मसल जा रहा है। तो चलिए अब हम दाल से पानी को अलग कर लेते हैं और इस पानी को ना आप चाहे तो किसी दूसरे बर्तन में सेव करके रख लीजिए, क्योंकि दाल को जब हम फिर दोबारा से पकाएंगे ना तो उसमें इस पानी को हम यूज में ले सकते हैं यानी कि डाल सकते हैं। तो अब हम चना दाल को इस प्रकार से सिली पे पीस लेते हैं। सिली यानी कि सिलवट लोरा पे। आप चाहे तो इसे मिक्सर जार में पीस सकते हैं अगर आपके पास सिली ना हो या फिर टाइम का अभाव हो तो, लेकिन हम इसे पारंपरिक तरीके से बनाना चाह रहे हैं तो इसलिए हम मिक्सर जार का यूज़ ना करके इस सिली को पीसने के लिए यूज में लिया है। और अब देखिए हमारा जो दाल है वो कितनी अच्छी पीस करके रेडी हो गई है। आपका दाल यदि थोड़ा गीला हो जाती है तो भी इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। और ये हमने जितना दाल लिया है उतना ही मीठा लिया, यानी कि 200 हमारा दाल था तो इसमें हमने 200 ग्राम मीठा भी ऐड किया है। और अब हम इन दोनों को एक कढ़ाई में डाल लेंगे, चूँकि इसे हमें फिर से एक बार कुक करनी है, पकानी है। और हमारा बेटर यानी कि हमारा फिलिंग एकदम सूखा सूखा था तो इसमें हमने थोड़ा सा पानी डाल लिया है ताकि मीठा हमारे अच्छे से मेल्ट हो जाए। तो अब हम दोनों को डाल करके इस प्रकार से चलाते हुए पकाएंगे। कुछ समय बाद हमारा मीठा इसमें गल जाएगा और हमारा बैटर थोड़ा और लूज़ हो जाएगा। और हाँ, आप इसमें ना जैसा मीठा डालिएगा वैसा ही इसका कलर भी निकल कर आएगा। अगर आप ब्लैक वाला मीठा लेते हैं तो ये हमारा जो फिलिंग है ना एकदम ब्लैक ब्लैक हो जाएगा ऐसा। तो आप हो सकेगा तो मीठा वाइट वाला ही लीजिएगा। और इधर देखिए हमारा पूरन पूरी का आटा का लगे हुए 15 से 20 मिनट हो चुका है। जब तक हमारा फिलिंग तैयार हो रहा था तब तक। तो अब हम इसका एक छोटा छोटा रोल काटेंगे। ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है तो कि आप इसका साइज़ कितना बड़ा रखना चाहते हैं, यानी कि पूरन पूरी को बड़ा बनाना चाहते हैं या छोटा बनाना चाहते हैं, क्योंकि ये हर साइज़ का बनता है। तो पूरन पूरी का आटा यदि हमारे हाथों में सट रहा है तो हम हाथों में थोड़ा पानी या फिर ऑयल लगा करके इसका छोटा छोटा रोल काटते जाएंगे। और फिर देखिए इसको हाथों पे इस प्रकार से फैला करके इसमें हम इसके मसाला यानी कि फिलिंग को डालेंगे। अच्छा एक चीज़ मैं बता दूं, हमारा जो फिलिंग है ना अभी ये थोड़ा गर्म है इसलिए ये इतना लूज लूज दिख रहा है। जैसे ये थोड़ा ठंडा होगा ना तो ये लड्डू जैसा यानी कि थोड़ा और ये टाइट हो जाएगा। तो फिलिंग डाल करके और इस प्रकार से आटे को खींचते हुए साइड साइड से हम इसको बंद कर लेंगे। और हम इसे बेलने के लिए चकले के यूज़ नहीं करने वाले हैं। इसे चकले पे या फिर इस प्रकार के
रोलिंग शीट पे रख करके इसे हाथों से हम दबा लेंगे। इसको हमें बेलन से नहीं बेलना है। इसको इस प्रकार से हम हाथों से फैलाते हुए रोटी जैसा इसको शेप दे देंगे। और इसको पकाने के लिए इस प्रकार का हम पैन का यूज़ किए हैं। आप चाहे तो बड़े साइज़ का तवा लीजिए और उस पे छोटा-छोटा साइज़ का पूरन पूरी एक साथ ढेर सारा डालकर यानी 4-5 डालकर बना सकते हैं। हम बड़े साइज़ का बना रहे हैं और हमारा पैन छोटा है तो हम एक ही डाले हुए हैं। और इसको इस प्रकार से उलट-पुलट करके हम पका लेते हैं। और हाँ, इसमें लगाने के लिए आप चाहे तो घी का यूज़ करिए और चाहे तो ऑयल या फिर रिफाइन का यूज़ करिए। बट हम इसमें घी लगाकर बना रहे हैं क्योंकि घी से इसका टेस्ट थोड़ा और ज़्यादा उभर कर आता है, निकल कर आता है दूसरे ऑयल की अपेक्षा। अच्छा, मैं जब इसकी स्टफिंग तैयार कर रही थी ना यानी कि मीठा डालकर जब मैं पका रही थी ना तो उस वक्त मैंने ना 1/4 स्पून के करीब इलायची पाउडर डाला था, जो कि गलती से वीडियो स्किप हो गया है एडिट के समय। तो आप उसमें इलायची पाउडर आपको यदि पसंद है उसका टेस्ट तो डाल लीजिएगा। और ये देखिए ये थोड़ा-थोड़ा फूलती हुई है, जिस प्रकार से अभी ये फूल रही है। अगर हमारी पूरन पूरी कस के पतली हो जाती यानी कि उसके अंदर की जो स्टफिंग है वो ऊपर उसका लेयर पतला होने के कारण दिख रही है, तब हो सके उस कंडीशन में हमारा पूरन पूरी ना फूले। और ये देखिए हर साइज का अब हमारा पूरन पूरी पक करके यानी कि बन करके रेडी हो चुका है। आप इसे चाहे तो खीर के साथ खाइए और चाहे तो मीठा चटनी के साथ खाइए और चाहे तो विदाउट खीर या फिर विदाउट चटनी के साथ भी खा सकते हैं, क्योंकि हमारा पूरन पूरी तो ऑलरेडी मीठी बन करके तैयार हुई है तो इसे मीठे के साथ खाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है खासकर उतना। और ये देखिए कितना सॉफ्ट सॉफ्ट दिख रहा है, यानी कि वो जो बूढ़े लोग होते हैं ना जिनको दांत नहीं होता है वो भी ऐसे आऊं आऊं करके इसे खा सकते हैं। ये कुछ ऐसी बन करके तैयार हुई है। तो जाइए एक बार अब आप भी ट्राई करिए और कमेंट में बताइए कि आपका पूरन पूरी कैसी बनकर तैयार हुई है।